बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किस्मा न्यूज़ से हम जमात इस्लामी के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं, जो कि NA 104 है, जो कि इस दफ़ा चेंज हो गए। लास्ट टाइम था NA 110, जहाँ से राजा रियाज अहमद जीते थे। आज जमात इस्लामी का एक इज्तिमा था यहाँ पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर आज़म साहब, जो इस हलके से जमात इस्लामी के NA के उम्मीदवार होंगे। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका सियासी सफ़र कैसे शुरू हुआ और वो कैसे जमात इस्लामी में है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, ये सफ़र तो मैं चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं बचपन से मेरे वालिद साहब भी चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर थे, तो ये घर से चला हुआ है। और मैं जमात इस्लामी जो ज्वाइन करने का मकसद है वो है कि चूँकि जमात इस्लामी एक वाहिद पाकिस्तान की जमात है, जिसे मैं समझता हूँ कि उसकी लीडरशिप करप्ट नहीं है, जो मुल्क के साथ लायल है और उनमें इतनी कम से कम एलिजिबिलिटी है और अहलियत है कि वो पाकिस्तान को इन कर्ज़ों की दलदल से निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। पाकिस्तान में अगर कमी है तो लीडरशिप की कमी है, और लीडरशिप जो है वो आपके पास 75 साल से करप्ट लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क को तरक्की देने की बजाय अपने आप को तरक्की दी है। उनकी औलादें तरक्की की तरफ गई हैं, उनके वसाइल बढ़े हैं, उनके पास आप देखें जायदादें हों, उनकी फैक्ट्रीज़ हों, उनके पास पैसा हो, हर चीज़ उनके पास आई है। लेकिन अगर नहीं आया तो ये मुल्क के पास नहीं आया। तो जमात इस्लामी मैं समझता हूँ कि मेरी दिल की आवाज़ और बेहतरीन चॉइस है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मेरा दिल फेरा और मुझे एक अच्छे मकसद के लिए जमात इस्लामी ज्वाइन करवाई है, मेरे अल्लाह ने करवाई है। ये इंसान के बस की बात नहीं होती। मैं आज भी जो मैसेज यहाँ इज्तिमा में दिया है वो जमात इस्लामी का मैसेज दिया है, वो पाकिस्तान का मैसेज दिया है, और वो आलम इस्लाम का मैसेज दिया है कि अगर आप इस मुल्क को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, अगर आप इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, अगर आप हकीकी इंसाफ लोगों को मुहैया करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, अगर मसावी हकूक़ देना चाहते हैं, तो उसके लिए लाजम है कि फिर आप ऐसी जमात को इक़्तिदार में भी लेके आएँ, ताकि वो, चूँकि इक़्तिदार के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो इक़्तिदार होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है कि इस इलेक्शन में लोग जमात इस्लामी को वोट भी देंगे और जमात इस्लामी के उम्मीदवारान को कामयाब भी करेंगे। आपने चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इतने हैवी पोस्ट होने के बावजूद आपने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की, और आपको लगता है कि आप ऐसा वर्क कर पाएंगे जहाँ पे राजा रियाज और ज़िया आलमदार या जो भी PTI के कैंडिडेट उससे मुकाबला होगा? देखें, बात पता क्या है, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत देखी और उनकी हयात तैयबा देखी हो तो अकेला ही सफ़र पे बंदा निकलता है। काफ़िले आपके साथ चलते हैं, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। जमात इस्लामी जो है उसको अब सब लोग बात करते हैं। ये अभी सैलाब आया तो सबसे ज़्यादा जो खिदमत है जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन ने की है, और उसमें आपने बिला तफरीक हर बंदे ने, किसी भी जमात से उसका तल्लुक़ हो, उसने पैसा अल खिदमत को दिया है कि ये लोग दयानतदारी से काम करेंगे। देखें, हमारा मैं तो बहुत वसूख से और उम्मीद से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला, चूँकि ये दिल से निकली हुई आवाज़ है, तो जमात इस्लामी का जो पैगाम है ना जी, वो मेरी अपनी ज़ात के लिए नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मैंने इक़्तिदार एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर बहुत हाई लेवल पे पाकिस्तान का देखा है, तो इसलिए मुझे तो कोई इक़्तिदार की भूख नहीं है। हाँ, मैं एज ए वर्कर जमात इस्लामी का काम करूँगा। मेरी लाइफ जो है वो जद्दोजहद से भरपूर लाइफ है, और मैंने हमेशा फ्रंट फुट पे रह के काम किया है। तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी में भी एज ए वर्कर काम करूँगा। अगर हल्का ने इंतखाब किया तो आप देखेंगे कि इस हल्के की, इंशाअल्लाह हल्के की नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे 2002 में नायब नाज़िम ही रहे और इधर के पार्क वगैरह काफ़ी काम किया, आपकी केमिस्ट्री और जमात इस्लामी की केमिस्ट्री यहाँ पे मैच होती है। क्या यही वजह है कि आप इस हल्के को चॉइस किया अपने इंतखाब के लिए? हाँ, देखिए, बात ये नहीं है कि चूँकि मैं इस हल्के से रहता हूँ
तो इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी उन्होंने यहाँ लगा दी है। जमात जहाँ भी कहे, जमात तो पूरे पाकिस्तान में है, तो जहाँ से कहे इलेक्शन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूँकि इस इलाके के लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, एज ए जो नायब नाज़िम मैंने यहाँ सर्व किया है वो जानते हैं, एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर जो मैंने सर्व किया है और इस इलाके से हूँ, इसलिए बखूबी सारे लोग मुझे जानते हैं कि ये क्या इसका अहल भी है कि नहीं है। अब अहलियत जो है वो जांचने का पैमाना जो अवाम के पास है, अवाम खुद देखे कि अगर तब उसने काम किया था तो आज जमात इस्लामी का MNA बन के भी काम करेगा, अगर वहाँ पे इसका फेलियर था तो यहाँ भी ये काम नहीं कर सकेगा। आज जो फैसला हुआ है इमरान खान के बारे में, चूँकि आप पॉलिटिकली हैं तो उससे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि ये इस फैसले से PMLN या किसी जमात को फ़ायदा हुआ है या किसी जमात को नुकसान हो, और इस फैसले के नतीजे में जमात इस्लामी फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेगी? देखें, बात पता क्या है, हम किसी को डूबने से या किसी के मंज़र से हटने से फ़ायदे लेने वाले लोग नहीं हैं, ना हमारी जमात है, ना हम किसी के लिए दुआएं करते हैं कि वो मुकाबले से बाहर हो जाए। देखें, ये अगर आप सच्चे हैं तो आपको सच का प्रचार भी करना चाहिए। अब आप दूसरों पे उंगलियां उठाते थे, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर आपको क्या ज़रूरत थी कि उसका नाम बिकता है, उसके सिग्नेचर भी बिकते हैं, तो क्या ज़रूरत सी आपको ये चीज़ें लेने की। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि खान साहब को वो चीज़ें ही नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आपने ली थी तो आपको बेचनी नहीं चाहिए थी, तो अगर आपने बेची थी फिर उसे आप डिक्लेयर करनी चाहिए थी। मसला क्या है? मसला यही है ना जी, आपने अपनी जो इनकम टैक्स की फाइलें हैं उनमें डिक्लेयर नहीं की, तो ये कानूनी निकात है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसने कोई करप्शन नहीं की। फिर मैं कहूँगा, ये देखो, हम इल्ज़ामात की सियासत ना करते हैं, लेकिन जो उनका एक अपना स्टांस था कि जी आपको सच बोलना चाहिए, ये ज़रूर है कि उसके ठेस पहुंची है और नहीं होना चाहिए। मॉरली आप समझते हैं कि वो नहीं? हाँ, नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, ये हमारे साथ राना सिकंदर आज़म साहब मौजूद थे, इनसे आखिरी गुफ्तगू चंद लम्हात के लिए और करते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि आपने ऐसा कोई लाए अमल तैयार किया है जो कि जमात इस्लामी के वोट बैंक के साथ साथ जो आपका ज़ाती वोट बैंक था, जो आपने ट्रेडिंग विंग में जो रिलेशन कायम किया, वो आपके साथ इंटैक्ट हैं इस वक्त? इंशाल्लाह देखें, जब इलेक्शन आएगा तो आपको, आज भी आपने महसूस किया होगा कि जमात इस्लामी को आज तो नहीं यहाँ पैदा हो गई ना, जमात इस्लामी इससे पहले भी थी। आज का इज्तिमा जो है, और इस तरह के इज्तिमा रोज़ाना की बेस पे हो रहे हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अहबाब की मोहब्बत है। और जमात इस्लामी दिन ब दिन आप देखेंगे ग्रो भी करेगी और इलेक्शन विन भी करेगी इंशाल्लाह। जी, मैं आपको बताता जाऊँ कि जमात इस्लामी वो जमात हैं जो कि प्योर इस्लामी जमात के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई। पाकिस्तान से बनने से पहले जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं, उनकी इसको मादर जमात कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। इसमें अब मैं राना सिकंदर आज़म साहब से इजाज़त चाहूँगा। इनका